नमस्कार मित्रों, आप सब तैयारी में व्यस्त होंगे और प्रतियोगी परीक्षाओं के निमित्त आपने अपनी तैयारियों को बहुत अच्छे से जारी रख रखा होगा। क्या आपको नहीं लगता पढ़ते पढ़ते हताश हो जाते हैं, मन में निराशा के भाव आते हैं। पढ़ाई शुरू करते हैं तो मन में कई प्रश्न उठते हैं, अकेले बैठे होते हैं तो चिंतन करते हैं क्या होगा। अभी मैं देख रहा था 13 लाख या 14 लाख के आसपास रीट के फॉर्म जो हैं वो भरे जा चुके हैं। लगभग 14 लाख लोग रीट में, पटवार में लगभग 10-12 लाख लोगों के आसपास, और अन्य भर्ती परीक्षाओं में आप देख रहे हैं भाग लेने वालों की संख्या लाखों में है और अवसर और पद हमारे पास बहुत सीमित है। तो क्या करें? हाथ पर हाथ धरे बैठें या फिर केवल अभ्यर्थियों की संख्या और पदों का एक कंपैरिजन करें और चुपचाप बैठें, विचार त्याग दें? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपके अंदर सामर्थ्य बहुत है और मैं तो हमेशा यही अपने विद्यार्थियों से कहता रहता हूं, एक ही तो पद चाहिए। भले ही कितने ही मैदान में योद्धा क्यों न हो, मैं भी तो एक योद्धा हूं और मेरी रणनीति, चपलता, चतुरता और आक्रामकता, सहजता सब बाकी से कई गुना आगे है। इसके लिए हमें अपने आप को तैयार करना होगा। आज आप सब जब इस तरह से तैयारियां कर रहे हैं, मन में कई बार निराशाएं, कुंठाएं, अवसाद शायद घर करने का प्रयास करते हों, लेकिन इनको कह दो कि तुम्हारे लिए यहां कोई स्थान नहीं है। हम लक्ष्य के पक्के हैं, धुनी हैं, जुनूनी हैं, सरल हैं, सहज हैं और सधी हुई दिशा में तैयारी करने वाले हैं। तो फिर ज्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। एक छोटी सी कहानी आपके सामने रख रहा हूं। जंगल का राजा शेर ही होता है और उसे किसी ने राजा बनाया नहीं, यानी उसका चुनाव नहीं हुआ है। स्वयं अपनी शक्ति और सामर्थ्य की वजह से उसने घोषणा कर दी है कि मैं ही इस जंगल का क्या हूं, राजा हूं। ये उसका एक बहुत बड़ा सबल पक्ष है। लेकिन ये बात भी उतनी ही सत्य है कि जंगल के उस राजा जो अपने आप को शक्ति का पुंज मानता है, उसके मुंह में भी शिकार स्वयं चलकर नहीं आता है। कितना ही ताकतवर क्यों न हो, उसको अपना भोजन बिना किसी प्रयास के नहीं मिलता है। आइए हम शिकार की उस यात्रा में थोड़ा सा विचरण करते हैं। जंगल का राजा शेर शिकार करने के लिए कहां जाता है? तो एक उत्तर होता है कि वो जहां पर जलाशय हो, जल का स्रोत हो, वहां पर जाता है। क्यों स्थान का चयन? मैं साथ साथ प्रतियोगी विद्यार्थियों से आग्रह करना चाहता हूं कि स्थान का चयन सबसे महत्वपूर्ण है। अगर जंगल का राजा शेर स्थान का चयन ठीक नहीं करे तो हो सकता है भूखे ही मरना पड़े। हमारा जो तैयारी का स्थान है उसका चयन बहुत महत्वपूर्ण है। मेरा तात्पर्य किसी संस्थान से नहीं है, मेरा तात्पर्य ऐसा अच्छा स्थान जहां आपका मन ठीक हो, मन ठीक रहता हो,
उस स्थान पर बैठकर आपको अपनी तैयारियों को अंजाम देना चाहिए। और आप देखिए जलाशय का चयन, और आप देखेंगे शेर धीरे 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 वहां पहुंचता है और ऐसे स्थान का चयन करता है कि वो कहीं झाड़ियों की ओठ में बिल्कुल छिपकर बैठता है। इसका तात्पर्य ये हुआ कि हम जरा दुनिया की चकाचौंध से अपने को कुछ समय के लिए दूर कर दें। शेर इस तरह से झाड़ियों में छिप कर बैठा है कि जहां से वो तो सबको देख सकता है कि जलाशय में कौन सा प्राणी पशु पानी पीने आया है, लेकिन जलाशय में पानी पीने वाले किसी पशु की नजर उस तक नहीं जाती है। अब आप सोच लीजिएगा, हम दुनिया से थोड़ा सा दूर रहते हुए अपनी तैयारियों को अंजाम दें। और हिरण थोड़ी देर में पानी पीने के लिए आ ही जाता है, क्योंकि प्यासा है, उसको वहीं आना है। हिरण अपने आप में कितना चंचल होता है, इसके बारे में आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। पल भर में इतनी जबरदस्त चौकड़ियां भरता है कि शायद शेर भी ढंग से पीछा नहीं कर पाए। लेकिन शेर पर्याप्त दूरी पर झाड़ियों की ओठ में घात लगाए हुए बैठा है। हिरण को पता है कि मैं पानी जरूर पीने जा रहा हूं, पर हो सकता है वापस सही सलामत लौटूं या नहीं लौटूं। हिरण पानी पीता है तो आप देखिएगा, इधर उधर देखने के बाद जब संतुष्ट हो जाता है, मुंह जलाशय में और पानी पीता है एक घूंट और इधर से उधर देखता है और अपने पैरों से बिल्कुल तैयार है कि हल्का सा भी कहीं कुछ ऐसा लगे कि आपात है ना, तकलीफ है या कहीं खतरा है, तो मैं तुरंत भाग जाऊंगा। शेर भी दोनों आंखें हिरण पर गड़ाए बैठा है। दोनों पैर उसके आगे वाले बिल्कुल चिपके हुए हैं धरती से, और पीछे वाले पैरों से वो जरा उठा हुआ है, और आंखें बिल्कुल लक्ष्य पर है। और चंचल है कौन? हिरण। दूरी बिल्कुल ऐसी है, वो अपनी सांस को रोके हुए बैठा है और ऐसे उपयुक्त क्षण का इंतजार करता है जब हिरण का ध्यान पानी पीने में है, और ऐसे समय का निर्धारण करके वो अपनी सारी शक्ति का संचयन एक बिंदु पर करता है। कौन? जंगल का राजा शेर। और आप देखते हैं हिरण अपने आप में चंचलता का प्रतीक और शक्ति को एक बिंदु पर इकट्ठा कर रखा, आंखें गड़ाए रखी लक्ष्य की ओर। किसने? शेर ने। और आप देखिए पलक झपकते ही सिंह ऐसा प्रहार करता है कि हिरण चारों खाने चित। मित्रों, क्षण भर की भी अगर सिंह देरी करता या कोई चूक करता, उस रात्रि को बिना भोजन के उसको रहना पड़ता। किसको? जंगल के राजा को। तो आप सोचिए, ये जो हिरण है वो हमारा अवसर है, हमारे वो कम से कम पद हैं जहां हमें लाखों विद्यार्थियों के मध्य में रहते हुए अपनी चंचलता, चपलता, सहजता, बुद्धिमत्ता, सामर्थ्यता का परिचय देना है और सही विकल्पों का चुनाव करते हुए जिन सपनों को आपने देखा है उन्हें हमें पूरा करना है। आप तैयार हो जाइए, अपने आप को इस दुनिया की चकाचौंध से जरा एकांत में ले जाइए और जैसे सिंह की निगाहें लक्ष्य पर थी, आपकी निगाहें भी अपने लक्ष्य पर होनी चाहिए। जिस तरह से शेर ने अपनी शक्ति का संचयन एक बिंदु पर किया है, याद रहे सिंह वैसे ही अपने आप में बहुत ताकतवर है, लेकिन फिर भी जब शिकार करना होता है तो अपनी सारी शक्ति और ताकत को एक बिंदु पर लाना पड़ता है। मैं मानता हूं कि आप सभी अच्छी बुद्धिमत्ता के धनी हैं,
लेकिन प्रतियोगी परीक्षा का मिजाज कुछ अलग होता है। आपको फिर से बहुत अच्छे से तैयारी करनी चाहिए। अपने पूर्व की कक्षाओं में आए हुए प्रतिशत अंकों पर आपको अभिमान हो, अच्छा है। यह आपके आत्मविश्वास को जगाने में सहायता करता है, अच्छा है। लेकिन केवल बीते हुए समय में हमने कितना क्या किया था, इसके आधार पर हम वर्तमान की प्रतियोगी परीक्षाओं को पार कर जाएं, शायद संभव नहीं होगा। इसलिए साथियों, अवसर आया हुआ है, चूकना नहीं है और अपने अंदर की शक्ति और सामर्थ्य को जगाओ। आप भारत की संतानें हैं, मां भारती के सपूत हैं। जर्रे जर्रे में वो ताकत है, कण कण में वो साहस है कि हम एक दिन अपने लक्ष्य पर पहुंच कर ही रहेंगे। अरे ये मंजिलें आपका इंतजार कर रही है और ये संसार आपका स्वागत करना चाहता है, लेकिन तपस्या करना प्रारंभ कीजिए। और आप जब तपस्या करेंगे, निश्चित एक दिन इस तपस्या का फल सफलता के रूप में आपको मिलने वाला है। वो दिन आपका होगा और ये संसार आपका इस्तकबाल करने के लिए पलक पावड़े बिछाकर बिल्कुल इंतजार करेगा। मैं आप सब योद्धाओं का आह्वान करता हूं, निराशा की आवश्यकता नहीं है। आप आशा के शाश्वत पुंज हैं। रात्रियों को जग जग कर आप आत्मचिंतन कीजिए, मनन कीजिए, आलस्य को दूर भगाइए। ये कहानी केवल आपके हौसलों को बढ़ाने वाली ही नहीं, आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचाने वाली है। आइए अच्छी तैयारी का हम संकल्प लें और अपने माता पिता गुरुजनों का नाम आगे बढ़ाएं, मान बढ़ाएं। और मैं बस इसी तरह से आपके कहीं निराश सोई हुई शक्तियां और हृदय में अगर कहीं आशा का संचार कर पाता हूं तो मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूं, क्योंकि मैं एक शिक्षक हूं और मैं चाहता हूं मेरे सभी एकलव्य अर्जुन की तरह भी संधान करना जरूर सीखेंगे और उनका भी नाम संसार में जरूर होने वाला है। इसलिए घबराइए मत दोस्तों, उठिए, चलते रहिए, मंजिल आपका इंतजार कर रही है। धन्यवाद।